जन भागीदारी समिति द्वारा शासकीय महाविद्यालय परिसर सिलवानी में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत उपस्थित हुए। प्रारंभ में रामपाल सिंह राजपूत के द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण किया। जन भागीदारी समिति अध्यक्ष श्याम साहू के द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया, साथ ही फूल मालाओं से भी स्वागत किया गया। कार्यक्रम को भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष श्याम साहू, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक, प्राचार्य डॉक्टर बीडी खरवार, संदीप शर्मा ने भी संबोधित किया। यहां पर प्राचार्य बीडी खरवार ने एमए की कक्षाएं प्रारंभ होने पर मुख्य अतिथि का आभार माना। वहीं विद्यालय परिषद में एक पेड़ मां के नाम अभियान अंतर्गत आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामपाल सिंह राजपूत, भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष श्याम साहू, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि विभोर नायक, राजा राज प्रताप सिंह, पार्षद प्रतिनिधि मोहन साहू, एसडीएम प्रकाश नायक, थाना प्रभारी डीपी सिंह, कृष्णकांत आचार्य, प्रदीप कुशवाहा, पुरुषोत्तम सोनी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हर्षित साहू, नगर मंडल अध्यक्ष विक्रम सोनी, जगदीश साहू, सलीम काजी, राजेंद्र रघुवंशी, चिरचिटा, राजेश कुशवाहा, तहसील अध्यक्ष कुशवाहा समाज, राजेश यादव, कांता यादव, सरपंच रमपुरा, दीपेश जैन, भूरा चौरसिया आदि ने पौधारोपण किया। कार्यक्रम में समस्त अभिभावकगण, छात्र छात्राएं, महिला शक्ति एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं केसरी न्यूज। पूरे देश में हमारे देश के लोग प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक वृक्ष अपनी मां के नाम पे रोपे जा रहे हैं। इसमें अभियान चला के मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी और सब जनप्रतिनिधि, सभी स्वयंसेवी संगठन, सभी मिलकर वृक्षारोपण के इस महाअभियान में शामिल हो रहे हैं और वृक्षारोपण कर रहे हैं। उसका श्री गणेश आज मेगामंच से हुआ, बेरखेड़ी, रायसेन में भी पूरे प्रदेश में बड़ा अभियान लिया गया है और सभी ने, हमारे जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण सब मिलकर वृक्षारोपण कर रहे हैं और दूसरों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस अभियान का लक्ष्य भी हमने तय किया है। हमारे संगठन की टीम भी जो है गांव का बूथ के अंदर सरपंचगण है, जनपद सदस्य, नगर पालिका के पार्षद है, जिला पंचायत सदस्य है, उनको भी लक्ष्य दिया गया है और वो भी अपने क्षेत्र में रह के वृक्षारोपण करा के इस पवित्र कार्य को, इस महान कार्य में लगेंगे और पर्यावरण के संबंध में जो सेवा का हमारा संकल्प है उसको पूरा करेंगे। माननीय मोदी जी के जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसमें हम लोग देश को भी आगे बढ़ाएंगे और क्षेत्र की भी सेवा करेंगे। आप सब लोग आज इस पुण्य काम के लिए, पुनीत कार्य के लिए ये है क्या? आखिर माननीय मोदी जी ने वृक्ष लगाने का जो निर्णय लिया, इसके पीछे क्या हेतु है? अक्सर तो नेता लोग तो अपनी कुर्सी के लिए, वोटों के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी आपको याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अभी कोरोना पड़ा था, किस चीज की जरूरत पड़ी थी आपको? किसने जान बचाई? क्या था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हुई और सिलवानी में तो ये हालत थी, कोई जाने को तैयार नहीं था। हम लोगों ने बिस्तर लगवाए, 25 पलंग लगवाए, ऑक्सीजन लाए, जान बचाने का काम किया। कई लोग तो मिलते ही नहीं थे, कई लोग कहते थे पिल्ले आ गए, चले गए। पूरी दुनिया में हाहाकार। चीन से ये निकली बीमारी, अमेरिका, जितने प्रगतिशील देश थे जो स्वास्थ्य सेवाओं में नंबर 1 थे, वहीं सबसे ज्यादा मौतें हुई ऑक्सीजन के अभाव में हुई, क्योंकि वहां वृक्ष, जलवायु, भाई सांसें चल रही, यही तो है। ये बंद हो जाती तो क्या हो जाता है? यही तो वायु है, शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, जल, ये सब चीजों का होना जरूरी है। उसको मनुष्य ने मिटा दिया। प्रगति के भागम भाग में सब मिटाते जा रहे हैं, वृक्षों का विनाश कर दिया, पानी को दूषित कर रहे हैं, जहर मिला रहे हैं। पहले गेहूं होता था, कितना स्वाद आता था दालों में। हमारे सिलवानी के गाडर बारा के पूरे ले जाते थे यहाँ की दाल और बेचते थे। कितनी स्वादिष्ट दाल थी, सफेद दाल, गेहूं शुद्ध। कहाँ गया वो गेहूं? कहाँ गई वो दाल? इतनी मिलावट, इतना जहर। मूंग तो दवा का काम कहते थे, डॉक्टर कहते थे पहले पेट में दर्द है तो मूंग की दाल खाई।
अब मूंग की दाल खाओगे तो बीमार हो जाओगे, इतना उसमें जहर डल रहा है। तो ये सब चीजें जब कोरोना हुआ और पूरी दुनिया में जहां बर्फ जमता था वहां आग लग रही, समुद्र भी बढ़ रहा तापमान, सूर्य भगवान भी ओजोन की परत में छेद होना लिख रहे हैं, प्रलय की घंटी फिर बढ़ने की वाली। और आने वाली पीढ़ी के लिए फिर संकट का समय। एक बार तो कोरोना ने हमको डरवाया था, लेकिन एक बार ईश्वर ने हमको मौका दिया है। लेकिन अब हम भी संकल्प लें कि पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण को बचाने का काम करेंगे। और आने वाली पीढ़ी तक का दुनिया भर के विशेषज्ञों को माननीय मोदी जी ने बुलवाया, उनसे सलाह की क्या है, उनने एक ही चीज बताई कि वृक्षारोपण करिए, मिलावट बंद करवाइएगा, ये कीटनाशक का प्रयोग भी कम करवाइएगा, एक एक बूंद पानी बनाइएगा। ये सबसे बड़ा संकट दुनिया पे आने वाला है। आने वाले नाती पोतियों को अगर भविष्य अपन को देखना है तो उनकी चिंता करके वृक्ष लगाइए। माता के नाम का वृक्ष होगा, ये नाती पोती के भी काम आएगा। ये वृक्ष उनको आज जान देने का काम करेगा, ये ऑक्सीजन देगा उनको। और इसलिए सचेत करने के लिए बहुत बड़ा अभियान माननीय मोदी जी ने चलाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव जी ने भोपाल से शुरू किया, बेगमगंज में भी बहुत कार्यक्रम हुए, महाविद्यालय में छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम रख दिए। एक दो शंकाएं यहाँ बढ़ गए तो उनने भी मांग कर दी बेगमगंज के छात्रों ने कि सलमानी जैसा हमारे बनवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। मकानों भी हमने और राशि डलवाई, अभी आपने लिस्ट दी थी, 3.5 करोड़ और आवास बढ़ेंगे, पैसा भी आएंगे, गरीबी दूर करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, किसानों का आय बढ़ाएंगे, किसी को भी उद्योग जैसा काम करेंगे ना। किसान के बेटा तो हम लोग तो किसानी करते हैं, करंट में मौत हो जाती है जान की बाजी लगा के। रात को भी अगर बिजली चमकती किसान चले जाता खलिहान में, करंट में मौत हो जाती, धान में सर्पदंश में मौत होती है। ऐसे किसानों का सम्मान बढ़ाना भी हम किसान के बेटे हैं, उनकी लड़ाई लड़के उनको न्याय दिलाने का काम भी हमें करना है।